हे एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जून 2023 पे पावर बीआई ने खुद को कर लिया है अपडेट। तो ये जो नया अपडेट है पावर बीआई डेस्कटॉप में, उसमें एक स्पेशल फीचर्स यानी कि एक न्यू स्पेशल फीचर ऐड हुआ है, और वो भी बेस्ड ऑन कार्ड विजुअल। ओके, तो वो न्यू फीचर्स क्या है आज के वीडियो में हम देखेंगे। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, हम लोग के पास पावर बीआई डेस्कटॉप लेवल पे एक न्यू अपडेट आ चुका है, और वो भी कार्ड विजुअल के लिए। ठीक है, तो ये जो कार्ड विजुअल है, इसमें टोटल 5 न्यू फीचर्स ऐड हुआ है। ठीक है, और वो सारे क्या है? सबसे पहले, वी कैन गिव डिफरेंट शेप टू आवर कार्ड विजुअल। प्रीवियसली हम जो भी कार्ड विजुअल बनाते थे वो ओनली रेक्टेंगल शेप का रहता था, राइट। लेकिन अभी ये जो न्यू अपडेट है कार्ड विजुअल के अंदर, इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ कार्ड बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम हमारे पावर पे डेस्कटॉप लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ कार्ड विजुअल बना सकते हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज वी कैन डू टेक्स्ट अलाइनमेंट इनसाइड द कार्ड विजुअल। यानी कि ये जो कार्ड विजुअल है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है, इसको हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। यानी कि आगे से जो हम लोग का प्रीवियस वाला वर्जन था, उस पावर बीआई डेस्कटॉप लेवल पे हम जब भी कोई कार्ड विजुअल बनाते थे, तो उसका जो टेक्स्ट है वो हमेशा सेंटर पे रहता था, राइट। लेकिन अभी ये जो न्यू फीचर्स है पावर बीआई डेस्कटॉप लेवल पे कार्ड विजुअल के अंदर, उसके थ्रू से हम ये जो टेक्स्ट है इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं, और सेंटर पे भी रख सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन डू ओरिएंटेशन ऑफ द कार्ड विजुअल। ओरिएंटेशन इन द सेंस, हम अगर हमारे पास मोर देन वन कार्ड विजुअल्स है, तो उसको अगर हम चाहेंगे तो हॉरिजॉन्टली रख सकते हैं, या फिर उसको वर्टिकली रख सकते हैं। ओके, देन फोर्थ पॉइंट है वी कैन ऐड आइकन टू आवर कार्ड विजुअल। यानी कि हम अगर कोई कार्ड विजुअल बनाना चाहते हैं, तो उस कार्ड विजुअल के अंदर हम एक आइकॉन या फिर इमेज को यहाँ पे इजीली पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियसली हम क्या करते थे? हम एक कार्ड विजुअल बनाते थे, और उसके ऊपर एक हम इमेज इंसर्ट करते थे और उसको रीसेप करते थे, राइट। लेकिन अभी ये जो न्यू फीचर्स है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस है, आप अगर चाहो तो इजीली आइकॉन को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, और इस आइकॉन को डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट भी कर सकते हो, और उसका जो साइज है उसको भी छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज वी कैन ऐड ए एसेंट बार इन आवर कार्ड विजुअल। इसका मतलब है हम जब भी कोई कार्ड विजुअल बनाएंगे, उस कार्ड विजुअल को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इस तरह का एक एसेंट बार भी हम ये कार्ड विजुअल के अंदर लगा सकते हैं। ओके, और इसको हम भी लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, या फिर ऑफ या फिर डाउन पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 5 पॉइंट्स हम लोग का कार्ड विजुअल पे जो जून 2023 का पावर बाई डेस्कटॉप लेवल पे अपडेट है, उसमें ऐड हो चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कि ये 5 फीचर्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कार्ड विजुअल के अंदर। ओके, सो रिमेंबर वन थिंग, अगर आप पावर बाई डेस्कटॉप लेवल पे ये जो कार्ड विजुअल है, कार्ड विजुअल के न्यू फीचर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हेल्प टैब में जाना पड़ेगा। ठीक है, हेल्प टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको अबाउट सेक्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका जो वर्जन है, ठीक है, जो पावर बाई डेस्कटॉप का वर्जन है, वो जून 2023 का है या नहीं। ओके, क्योंकि ये जो स्पेशल फीचर है ये जून 2023 पे ही अवेलेबल है। ठीक है, अगर ये जून 2023 नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको सर्च करना है पावर बाई डेस्कटॉप। ओके, और अगर आपके पास जो वर्जन है वो लेटेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक अपडेट नाम का एक टैब देखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, तो आपको सिंपल वो अपडेट टैब पे क्लिक करके अपना जो पावर बाई डेस्कटॉप है उसको क्या करना है? अपडेट कर लेना है। ओके, या फिर आप पावर बाई डेस्कटॉप लेवल पे जाके आप न्यू वर्जन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से पावर बाई डेस्कटॉप लेवल पे जाना है, और यहाँ पे आपको फाइल टैब में क्लिक करना है। ओके, देन यहाँ पे फिर से ऑप्शंस एंड सेटिंग्स पे जाना है, देन अगेन ऑप्शंस पे जाना है। ओके, एंड देन यू हैव टू सर्च फॉर प्रीव्यू फीचर्स। ओके, तो ये प्रीव्यू फीचर्स में यहाँ पे लास्ट में एक न्यू कार्ड विजुअल नाम का ऑप्शंस मिलेगा, तो इसको आपको क्या करना है? क्लिक कर लेना है। ओके, देन यहाँ पे सिंपल आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको एक बार पावर बाई डेस्कटॉप को क्लोज करना है और फिर से ओपन करना है। ऑलराइट, और उसके बाद आप ये जो कार्ड विजुअल के न्यू फीचर्स है वो इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, so let's see in Power BI desktop level how we can implement these 5 points in our card visual one by one. All right.
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पावर BI डेस्कटॉप को ओपन कर लेना है, देन गेट डेटा ऑप्शंस पे क्लिक करके आप कोई भी एक डेटा सेट आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं, हम लोग का जो ऑर्डर 1 टेबल था वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स है, जैसे कि सेल्स, प्रॉफिट, डिस्काउंट, राइट, देन कैटेगरी, सब कैटेगरी, ऐसे बहुत सारे कॉलम्स है। ओके, तो ये सारे डेटा को लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पे विजुअलाइजेशंस बनाएंगे। ओके, कार्ड विजुअल के अंदर। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग ए कार्ड विजुअल हियर। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको होम टैब पे जाना है। होम टैब पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक इंसर्ट नाम का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। ओके, देन यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, देन अगेन स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको दो ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा, एक है कार्ड और एक है कार्ड न्यू। ये जो कार्ड है ये हम लोग का पुराना पावर BI डेस्कटॉप लेवल पे हम यूज़ करते थे, लेकिन अभी जो न्यू फीचर्स कार्ड का ऐड हुआ है वो सारे कार्ड न्यू पे अवेलेबल है। ओके, तो आपको क्या करना है, कार्ड न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे, कार्ड न्यू विजुअलाइजेशन यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड हो चुका है। ओके, देन यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है, एक है डेटा, एक है टूल टिप्स। ऑलराइट, तो जितना नंबर ऑफ कार्ड्स आप बनाना चाहते हैं वो सारे एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, ऐड डेटा पे ऐड कर लेना है। ओके, तो सपोज़ मैं टोटल 3 कार्ड विजुअल बनाना चाहता हूँ, और वो 3 डिफरेंट कार्ड विजुअल में, एक में टोटल सेल्स, दूसरे में टोटल प्रॉफिट एंड तीसरे में टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड डेटा पे क्लिक कर लेना है। ओके, देन ऐड डेटा पे क्लिक करने के बाद आपका जो टेबल है ऑर्डर 1 नाम का, उसको एक्सपांड कर लेना है। ओके, देन यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिखाना है, टोटल सेल्स। ओके, तो यहाँ पे सेल्स नाम का जो कॉलम है उसको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे सेल्स कॉलम यहाँ पे ऐड हो चुका है। ऑलराइट, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम लोग का टोटल सेल्स नाम का जो कार्ड है वो बन के तैयार हो चुका है। राइट, अभी मैं दिखाना चाहता हूँ टोटल प्रॉफिट, तो फिर से आपको ऐड डेटा पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे प्रॉफिट नाम का जो कॉलम है उसको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा कार्ड भी ऐड हो चुका है। राइट, उसी हिसाब से हमको क्या दिखाना है, तीसरा टोटल क्वांटिटी। राइट, तो यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम को आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल 3 कार्ड हमारे पास बन के तैयार हो चुका है। राइट, तो इसको थोड़ा मैं एक्सपांड कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से दिख पाए। तो ये है हम लोग का 3 डिफरेंट कार्ड्स। ओके, और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो कहाँ है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, यानी कि लेफ्ट तरफ है। राइट, अगर हम चाहेंगे इसको मिडिल पे या फिर राइट पे रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विजुअल एलिमेंट नाम का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे अगेन क्लिक करना है। जैसे ही मोर ऑप्शंस पे क्लिक करोगे यहाँ पे फॉर्मेट नाम का एक सेक्शन खुल के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जो भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है वो सारे यूज़ कर सकते हैं हमारा जो कार्ड विजुअल है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। राइट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो टेक्स्ट है इसका अलाइनमेंट टिक करेंगे। तो अलाइनमेंट टिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉल आउट नाम का जो टैब है इसको एक्सपांड कर लेना है। ओके, एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ओके, ये लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट है, इसलिए ये सारा टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ है। राइट, अगर इसको मैं मिडिल करता हूँ तो ये सारे टेक्स्ट मिडिल पे रहेगा, अगर राइट को मैं क्लिक करता हूँ तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिडिल पे रख लेता हूँ। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो टेक्स्ट है कार्ड के अंदर इसका अलाइनमेंट को हम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और उसके अलावा अगर ये जो टेक्स्ट है इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से भी आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। राइट, तो इसको मैं 0 ही रहने देता हूँ। ठीक है, और अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हो तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे वैल्यू डेसिमल प्लेसेस, यानी कि कितना नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दिखाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओके, सो रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे जो कॉल आउट नाम का टैब था उसके अंदर जो सीरीज नाम का ऑप्शन है उसके अंदर यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड था। राइट, इसलिए ऑल सिलेक्टेड होने की वजह से यहाँ पे जो भी चेंजेस हम करते थे, जो अलाइनमेंट का या फिर कलर चेंजेस करते थे वो सारे कार्ड के अंदर अप्लाई होता था। राइट, लेकिन अगर सपोज मैं चाहता हूँ ओनली ये टोटल सेल्स नाम के जो कार्ड है उसके अंदर हम इसका जो कलर है उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करना है, देन सम ऑफ सेल्स पे क्लिक करना है। ओके,
देन ये जो भी अभी यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, सम ऑफ सेल्स नाम का जो कार्ड विजुअल है उसके अंदर ही एप्लीकेबल होगा। सपोज मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ इस कलर पे, तो यहाँ पे देखो इसका ही जो कलर है वो चेंज हुआ, लेकिन बाकी सारे कलर चेंज नहीं हुआ, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कौन से कार्ड विजुअल के अंदर एडिट करना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और उसी हिसाब से आप यहाँ पे जो वैल्यूज है उसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ऑलराइट। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेव, ओके। तो ये जो सेव ऑप्शन है इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये जो कार्ड विजुअल्स है इसका सेव को हम चेंज कर सकते हैं, ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो सेव नाम का टैब है इसको एक्सपांड कर लेना है, ओके। देन फिर से इसको एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन देखने के लिए मिलेगा, और ये ड्रॉप डाउन पे आपको 3 ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा। एक है रेक्टेंगल, बाय डिफ़ॉल्ट ये रेक्टेंगल मोड पे है, इसीलिए हम लोग का जो कार्ड विजुअल है उसका जो सेव है वो रेक्टेंगल है, ओके। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं राउंडेड रेक्टेंगल पे, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जो रेक्टेंगल का जो कर्नर है वो राउंडेड हो चुका है, राइट। और यहाँ पे राउंडेड जो कर्नर है उसको यहाँ पे इंक्रीज या फिर डिक्रीज आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, और राइट। देन द नेक्स्ट इज यहाँ पे कस्टमाइज स्टाइल नाम का एक टैब देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको सिंपल ये जो ऑफ है इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपके सामने इस तरह का टोटल 4 डिफरेंट ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले है टॉप लेफ्ट कर्नर। अगर इसको टॉप लेफ्ट कर्नर यानी कि इसको बोला जा रहा है, ओके, ये टॉप लेफ्ट कर्नर है, राइट। तो इसको अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे जो लेफ्ट टॉप कर्नर था इसका जो कर्नर है वो कॉर्प हो चुका है, राइट। तो इसी हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उसको कम बेसी कर सकते हैं, राइट। ठीक उसी तरह से ये टॉप राइट कर्नर है, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे देखो टॉप राइट कर्नर एडजस्ट हो चुका है, राइट। देन नेक्स्ट इज बटम लेफ्ट कर्नर, राइट। तो यहाँ पे ये बटम लेफ्ट कर्नर है, इसका अगर साइज चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ओके। देन यहाँ पे बटम राइट कर्नर यानी कि ये वाला साइड, राइट। तो ये चारों कस्टमाइज स्टाइल की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपना जो कार्ड विजुअल है उसका जो साइज है या उसका जो शेप है उसको आप चेंज कर सकते हो, ओके, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर आप इसका जो शेप है उसको चेंज करना चाहते हो स्नैप्ड टैप बोथ टॉप ऑप्शंस के थ्रू से, तो आप सिंपल ये ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है और इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही इसको आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने साइज ऑफ टॉप सिनेप्सिस एंड साइज ऑफ बॉटम सिनेप्सिस नाम का ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राइट। अगर इसको आप फिर से कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो सिंपल आपको कस्टमाइज स्टाइल को ऑन कर लेना है और आपके सामने फिर से 4 ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। ये चारों कस्टमाइज स्टाइल की मदद से आप ये जो अपना जो कार्ड है उसका साइज को चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो मैं यहाँ पे उसका जो साइज है उसको अपने हिसाब से चेंज कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैं अपना जो कार्ड विजुअल है उसका शेप को इजीली चेंज कर पा रहा हूँ, राइट। तो इस तरह से जो सेव नाम का ऑप्शन था उसके अंदर आप कस्टमाइज स्टाइल की मदद से आप अपना जो कार्ड है उसका सेव को आप चेंज कर सकते हो, ऑलराइट। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज लेआउट, ओके। सो इन केस ऑफ लेआउट हम क्या कर सकते हैं, लेआउट की मदद से ये जो कार्ड विजुअल्स हैं ये विजुअल्स का जो अलाइनमेंट है इसको हम आइदर हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं या फिर वर्टिकली कर सकते हैं या फिर ग्रिड व्यू पे रख सकते हैं, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, देन लेआउट को एक्सपांड करना पड़ेगा, ओके। लेआउट को एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक ओरिएंटेशन नाम का ऑप्शन है, राइट। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा, एक है ग्रिड व्यू, एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। तो ये जो है ये अभी हॉरिजॉन्टल मोड पे है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिलेक्टेड है। अगर इसको मैं वर्टिकली सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हम लोग का जो कार्ड विजुअल्स था वो अभी वर्टिकली दिख रहा है, राइट। लेकिन ये स्पेस कम है इसलिए नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ उसका साइज, ओके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग का जो कार्ड विजुअल्स था वो अभी वर्टिकली दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसका जो ओरिएंटेशन है उसको आप चेंज कर सकते हो, ओके। उसी हिसाब से आप यहाँ पे ओरिएंटेशन पे ग्रिड व्यू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो अपने हिसाब से आइदर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और ग्रिड व्यू पे जैसे रखना है आप अपना जो कार्ड विजुअल्स हैं उसका अलाइनमेंट को आप सेट कर सकते हैं, ऑलराइट। देन द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्टिकल अलाइनमेंट, यानी कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका भी अलाइनमेंट आप कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे आप टॉप पे सिलेक्ट करते हैं जो टेक्स्ट है वो ऊपर चला जाएगा, अगर मिडिल पे सिलेक्ट करते हैं तो मिडिल पे रहेगा, और यहाँ पे नीचे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लेआउट, ऑलराइट। देन नेक्स्ट इज यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कार्ड विजुअल के अंदर जो भी टेक्स्ट है इसका अगर साइज वगैरह थोड़ा छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कॉल आउट को एक्सपांड करना पड़ेगा। ओके, कॉल आउट को एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा, एक है वैल्यूज़, एक है लेवल। वैल्यूज़ मीन्स ये जो नंबर है ये है हम लोग का वैल्यू। देन यहाँ पे जो लेवल है ये वाला सम ऑफ सेल, सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ क्वांटिटी, राइट। तो अगर इसमें कोई चेंजेस करना है तो आपको सिंपल इसको एक्सपांड करना है। सपोज मैं ये जो वैल्यू है इसका साइज़ थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को एक्सपांड करूँगा। वैल्यूज़ को एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है सीरीज़ पे ऑल। ओके, देन अपने हिसाब से यहाँ पे आप उसका जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। या फिर यहाँ पे अगर ऑल पे नहीं सिलेक्ट करना है तो आप इंडिविजुअली सिलेक्ट करना चाहते हो तो भी यहाँ पे कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, देन नेक्स्ट इज लेवल। लेवल मतलब ये, तो अगर लेवल का साइज़ मैं अगर इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट करूँगा। ऑल पे सिलेक्ट करने के बाद लेवल पे जाके इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो टेक्स्ट का फॉर्मेट है वो भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसका बोल्ड कर सकता हूँ, इसका जो कलर है उसको भी चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। जैसे हमको रिक्वायरमेंट है वैसे हम चेंज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन इन द सेंस ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर पे है, राइट। अगर मैं चाहता हूँ इसको नीचे लाने के लिए तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पोजीशंस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे बिलो वैल्यू करूँगा तो ये जो टेक्स्ट है वो नीचे आ जाएगा। ऑलराइट, और अगर ये टेक्स्ट को ऊपर रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करके अबोव वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाएगा। ऑलराइट, द नेक्स्ट है स्पेसिंग। स्पेसिंग यानी कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है और ये जो टेक्स्ट है इसके बीच में जो स्पेसिंग है, राइट, उसको अगर मैं कम बेसी करना चाहता हूँ तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल स्पेसिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो नंबर है, ये जो पिक्सल है इसको आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो उसका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉल आउट। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉल आउट को श्रिंक कर लेता हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कार्ड। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये कार्ड विजुअल पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये कार्ड्स को एक्सपांड कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले है सीरीज़। सीरीज़ के अंदर है यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑल, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट एंड सम ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे जो भी एक कार्ड्स विजुअल है वो सारे यहाँ पे आपको दिखेगा, उसके साथ ऑल। ओके, यानी कि आप जो भी एडिटिंग वगैरह यानी कि जो भी चेंजेस करेंगे वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा वो आप यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो भी चेंजेस करूँगा वो ऑल कार्ड विजुअल के ऊपर अप्लाई हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑल सिलेक्ट करता हूँ। देन नेक्स्ट है पैडिंग। पैडिंग इन द सेंस ये जो उसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर से ये जो टेक्स्ट है इसका बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं पैडिंग, राइट। तो यहाँ पे आप पैडिंग के अंदर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो नॉर्मल, वाइड, एरो और कस्टमाइज। अपने हिसाब से भी आप जो पैडिंग है वो यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट इज फिल। ओके, फिल इन द सेंस यहाँ पे जो कार्ड विजुअल है उसका जो बैकग्राउंड है वो किस तरह से आप फिल करना चाहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑल के जगह पे सम ऑफ सेल्स सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सम ऑफ सेल्स सिलेक्ट किया। देन फिल को एक्सपांड किया। एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे कलर सेक्शंस पे मैं कोई भी दूसरा कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो लेट मी सिलेक्ट दिस वन। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो कार्ड है इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे उसका ट्रांसपेरेंसी भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको 0 रहने देता हूँ। और अगर कलर वगैरह में कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है तो एफएक्स पे जाके आप वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा अगर यहाँ पे कलर नहीं दे के इमेज डालना चाहते हो, यहाँ पे इमेज बटन पे क्लिक करके आप इमेज एक इंसर्ट कर सकते हो इसका बैकग्राउंड पे। ऑलराइट, और उस इमेज का जो इमेज का फिट है वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और ट्रांसपेरेंसी को भी एडजस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये हो गया हम लोग का सम ऑफ सेल्स। ठीक उसी तरह से मैं सम ऑफ प्रॉफिट सिलेक्ट करता हूँ। देन उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको यहाँ से चेंज कर लेता हूँ और उसको मैं येलो रख लेता हूँ। ऑलराइट, ओके, देन द नेक्स्ट इज सम ऑफ क्वांटिटी, राइट। तो सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको और उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको यहाँ से चेंज कर लेना है पिंक पे सपोज। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो कार्ड विजुअल है उसका जो बैकग्राउंड है उसको आप फिल कर सकते हो। या फिर अगर आपको उसमें इमेज इंसर्ट करना है तो यहाँ पे इमेज बटन पे क्लिक करके आप इमेज इंपोर्ट करके यहाँ पे उसका बैकग्राउंड पे डाल सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट फिल। देन द नेक्स्ट इज बॉर्डर।
तो हम जो भी बॉर्डर देंगे ये सारे कार्ड विजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑल। ओके, ऑल सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर को एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे आप बॉर्डर का कलर सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ऑलराइट, सिलेक्ट करने के बाद उसका जो विड्थ है यहाँ से आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो इसका जो बॉर्डर है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है बट यहाँ पे उसका जो बॉर्डर है वो येलो कलर, वो ऑलरेडी येलो कलर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर को थोड़ा कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो बॉर्डर का विड्थ है उसको 1 रख लेता हूँ। ठीक है, और बॉर्डर का कलर येलो के जगह पे मैं ब्लैक रख लेता हूँ। ओके, देन इसका जो ट्रांसपेरेंसी है उसको आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, देन नेक्स्ट इज शैडो। तो शैडो को सबसे पहले आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑल ही सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, ताकि ये सारे कार्ड विजुअल पे एप्लीकेबल हो। ठीक है, देन शैडो को एक्सपांड करना है और उसका जो कलर है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो शैडो का कलर हमेशा ब्लैक रखना चाहिए, तो ब्लैक सिलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे जो ऑफसेट है वो आउटसाइड रहेगा या इनसाइड रहेगा, यानी कि जो शैडो है वो आउटसाइड या फिर इनसाइड रहेगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम आउटसाइड रखते हैं। देन उसका जो पोजीशन है, पोजीशन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, बटम लेफ्ट, बटम राइट, लेफ्ट, सेंटर और टॉप राइट, ऐसे आपके हिसाब से आप यहाँ पे उसका जो शैडो का पोजीशन है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज ग्लो। ग्लो यानी कि ये भी एक टाइप का शैडो है बट वो आउटसाइड पे नहीं इनसाइड पे होता है। तो ग्लो के लिए हम लोग को कोई एडजस्ट नहीं करना है, उसको जैसे कि वैसे रहने देते हैं, उसको ऑफ ही रहने देते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट इज इमेज। ओके, इमेज मीन्स वी कैन से इट्स आइकन। ओके, यानी कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट कार्ड विजुअल्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट कार्ड विजुअल्स के अंदर मैं कुछ आइकॉन्स डालना चाहता हूँ, राइट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये इमेज टैब का मदद लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले सपोज आई वांट टू ऐड ए आइकन्स ओवर हियर लाइक इन सम ऑफ सेल्स कार्ड विजुअल, आई वांट टू ऐड ए आइकन ओवर हियर। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ पे सीरीज पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल की जगह पे सम ऑफ सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद फिर से इमेज सेक्शन पे आना है, उसको एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे आप लोग को ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा इमेज टाइप। ओके, तो इमेज टाइप में दो चीज़ें होता है, एक है इमेज, एक है इमेज यूआरएल। ऑलराइट, तो अगर आपके पास यूआरएल है इमेज का तो आप यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हैं, और अगर आपके पास इमेज है तो आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो आइकन है इसको यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो इमेज है या फिर जो आइकॉन्स है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मेरे पास एक कार्ड नाम का फोल्डर है, इस फोल्डर में 3 टोटल पीएनजी इमेजेस है। ठीक है, एक है सेल्स के लिए, एक है क्वांटिटी और तीसरा है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो मैं सेल्स के लिए यहाँ पे अभी आइकन इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो सेल्स को आपको सिलेक्ट करना है, देन ओपन। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी सेल्स के लिए एक आइकॉन यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो ये कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट। और ये जो उसका साइजेस है और इसका जो पैडिंग है वो हम भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये आइकन को अगर हमको एडजस्ट करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इमेज फीट। ओके, इमेज फीट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं आइदर फीट, फिल और नॉर्मल। ओके, सो अगर आप फीट सिलेक्ट करते हैं इस तो थोड़ा ये इमेज इसके हिसाब से फिट हो जाएगा ये कार्ड विजुअल्स के अंदर। ओके, देन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, इसका ट्रांसपेरेंसी अगर कम बेसी करना चाहते हो तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी भी कम बेसी कर सकते हो। ठीक है, देन इसका जो पोजीशंस है इसको आप इस टेक्स्ट का लेफ्ट तरफ रखना चाहते हो या फिर राइट तरफ रखना चाहते हो, वो भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट है इसलिए यहाँ पे लेफ्ट सिलेक्टेड है इसलिए जो आइकॉन्स है वो लेफ्ट की तरफ है। अगर राइट की तरफ सिलेक्ट करोगे तो ये आइकॉन्स राइट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, सेम वे अगर आप बॉटम पे सिलेक्ट करोगे तो ये बॉटम पे रहेगा, लेकिन ये दिख नहीं रहा है, साइज छोटा है इसलिए, राइट। तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे उसका पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज पैडिंग। पैडिंग यानी कि ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर से ये कितना दूरी पे रहना चाहिए उसको बोला जाता है पैडिंग। ठीक है, तो ये 4 पिक्सल है। ठीक है, 4 पिक्सल रहने देता हूँ, अगर ज़्यादा आपको चाहिए आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज साइज। साइज यानी कि ये जो आइकॉन्स है, ठीक है, ये आइकॉन का साइज़ क्या है, 64 पिक्सल। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से अगर ज़रूरत है तो। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आइकॉन को कार्ड विजुअल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो प्रीवियसली ये फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं था, हमको क्या करना पड़ता था, डायरेक्टली हमको यहाँ पे इंसर्ट में जाके इमेज को इंपोर्ट करना पड़ता था और उसको यहाँ पे पुट करना पड़ता था। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग के पास इमेज इंसर्ट करने के लिए, यानी कि कार्ड विजुअल्स के अंदर इमेज इंसर्ट करने के लिए हमारे पास फीचर्स अवेलेबल हैं। ओके, ठीक उसी तरह से अगर अभी हम
एक नया आइकॉन यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं सम ऑफ प्रॉफिट पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पहले सम ऑफ सेल्स की जगह सम ऑफ प्रॉफिट सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन फिर से इमेज सेक्शन पे जाना पड़ेगा, इमेज में यहाँ पे आपको इमेज ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट का, राइट। देन ओपन। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आइकन्स है ये राइट हैंड साइड पे आ चुका है, तो मुझे ये जो आइकन्स का पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट पे रख सकता हूँ, ठीक है। और इसका मैं अगर चाहूँ तो उसका पेडिंग एंड साइज़ भी यहाँ से मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑटो पिक्सल है तो ऑटो रहने देते, ठीक है। ठीक उसी तरह से हमारे पास अभी तीसरा वाला जो आइकॉन है उसको भी ऐड करना है, यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी, राइट, सम ऑफ क्वांटिटी सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे फिर से आना है, यहाँ पे जो क्वांटिटी नाम का जो आइकॉन है इसको यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आइकॉन आ चुका है टोटल क्वांटिटी के लिए, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड तरफ रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लेफ्ट में सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आइकॉन्स को ऐड कर सकते हैं कार्ड विजुअल के अंदर ईजिली। ओके, ये फैसिलिटीज़ आगे से नहीं था, बट अभी इसमें हमारे जो कार्ड विजुअल्स के अंदर जो फीचर्स है उसमें ऑलरेडी ये इमेज नाम का टैब ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, आइकॉन को कार्ड विजुअल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, देन द नेक्स्ट इज एसेंट बार। ओके, तो एसेंट बार के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ से फिर से एक न्यू कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। न्यू कार्ड विजुअल ले लेते हैं, ऑलराइट, और इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ और लेट मी सिलेक्ट द डिस्काउंट। ओके, टोटल डिस्काउंट, ठीक है। और इसका पोजीशन जो है ये चेंज कर लेता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो कार्ड विजुअल है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक बार आ जाए, ठीक है, यानी कि एक एसेंट बार आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ब्लैक कलर का लाइन आ चुका है, राइट। तो इसका जो विड्थ है उसको अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो इसको एक्सपांड करना है आपको। एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे आप उसका जो विड्थ है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, देन इसका जो कलर है वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद उसका जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये कार्ड विजुअल के अंदर जो टेक्स्ट है उसको आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में या फिर सेंटर पे। और ये जो हम लोग का जो कलर होता है ना, इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो, एफएक्स, यानी कि आप ये जो बार है इस पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी दे सकते हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे एफएक्स का भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ऑलराइट। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो कार्ड विजुअल है इसका आप शेप भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि किस तरह से चेंज करना है। ओके, ये हो गया एसेंट बार, राइट। तो ये बेसिकली हम क्यों क्रिएट करते हैं एसेंट बार, ताकि हम लोग का जो कार्ड विजुअल है उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, राइट। तो आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये तो और भी अच्छा लगेगा आपको। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो कार्ड विजुअल है उसको डिफरेंट शेप दे सकते हैं, उसका टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन कर सकते हैं, यानी कि वेदर वी वांट टू सी इट इन द वर्टिकल फॉर्म और वी वांट टू सी इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। और उसी हिसाब से हम लोग का जो नंबर्स ऑफ कार्ड विजुअल है उसको ओरिएंटेशन कर सकते हैं, राइट। और उसके अलावा हम कार्ड विजुअल के अंदर आइकॉन्स ऐड कर सकते हैं इजीली, और हम लोग का जो कार्ड विजुअल है उसके अंदर हम एसेंट बार भी फिट कर सकते हैं, ताकि हम लोग का जो कार्ड है वो more attractive dikhe. Okay, so I hope from this video you have got more informations about the new features of card visual. All right, and thank you so much for watching this video. Take care, bye bye.